हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विठल सर। आप तो मुझे जानते ही होंगे। तो बेटा, अभी तक जो है हमने फंजाई का जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। अच्छे खासे जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है अभी तक हम कवर कर चुके हैं, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो थे, मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में भी हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को अच्छे से देखा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो है ना, उसको आप अच्छे से दोहरा के देख सकते हो। अब जनरल इंट्रोडक्शन फंजाई का जो है उसका अच्छा खासा पार्ट जो है हमने, आप तो जानते ही हो कि कवर कर लिया है। लेकिन उसमें एक पार्ट जो है बेटा वो बचा है, और वो पार्ट कौन सा है? दैट पार्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So let us see mode of nutrition in fungi. Mode of ठीक है। तो बेटा अब जो है हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। अब फंजाई जो है ऑलरेडी जब हमने फंजाई ये टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने देखा था फंजाई जो होता है इज हेट्रोट्रॉफिक, है ना। फंजाई इज हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब फंजाई के अंदर आप अगर देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जिसे हम फुल शॉर्ट फॉर्म में MON भी लिखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो ये क्या हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, या तो ये सेप्रोफाइटिक हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन प्रकार का हो सकता है, या तो ये पैरासाइटिक हो सकता है, या तो सेप्रोफाइटिक हो सकता है, या तो सिम्बायोटिक हो सकता है। पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक तो बेटा आपने अच्छे से पढ़ाई होगा, बार बार दोहरा के इसे आपने कहीं ना कहीं पे देखा होगा। आपको पता होगा कि पैरासाइटिक क्या होता है ना। व्हेन फंजाई derives nutrition from living organic matter, है ना। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? लिविंग बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे होस्ट कहा जाता है, राइट। होस्ट जो होता है, जैसे होस्ट कौन हो सकता है? होस्ट प्लांट हो सकता है, उसके बाद होस्ट जो है वो एनिमल भी हो सकता है ना। मतलब कुल मिला के अगर फंजाई प्लांट और एनिमल जो लिविंग हो उससे अगर न्यूट्रिशन लेता है तो उसे हम पैरासाइटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक तो आपको पता है, व्हेन फंजाई derive nutrition from dead and decaying organic matter, है ना। मतलब जब फंजाई अपना खाना कहाँ से बटोरेगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब सड़ा गला जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उससे अगर डिराइव करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसके अंदर ज़रूरी ये है कि जो फूड है वो डेड ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो ऐसे फंजाई जो होते हैं,
ऐसे फंजाई जो होंगे जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, है ना, ऐसे फंजाई क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। अब डिकम्पोजर्स के अंदर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंजाई पढ़ोगे आगे जाके, ये है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस आप अगर देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक क्या है, डिकम्पोजर होता है। इसलिए आप अगर देखो ये इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेगा, है ना, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ड्यूटेरोमाइसिटिस का। तो ये तो स्पेशल पॉइंट अबाउट सेप्रोफाइटिक। अब आते हैं हम सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक फंजा है, ये फंजा जो होता है बाकी सभी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, है ना, ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर या कभी कभी एनिमल्स के अंदर ये क्या करेगा, एसोसिएशन फॉर्म करता है। अब एसोसिएशन भी कैसा, ये एसोसिएशन म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। इसका मतलब एक फंजाई और एक प्लांट में एक डील होती है जहाँ पे फंजाई जो है प्लांट के साथ रहेगा, है ना, और प्लांट जो है फंजाई को अपने पास रखेगा। अब प्लांट और फंजाई के अंदर ऐसी डील होती है कि फंजाई जो है प्लांट को मदद करेगा और प्लांट जो होता है ये फंजाई को मदद करेगा, और दोनों जो है घुल मिल के साथ में रहेंगे। और इसी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं, है ना। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप अगर देखो तो ये कैसा एसोसिएशन है, इट इज म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन, एसोसिएशन, है ना। एक म्यूचुअल है, म्यूचुअल मतलब आपस में, बेनिफिशियल का मतलब जिसमें फ़ायदा हो, एसोसिएशन बिटवीन, बिटवीन होम, एक तो फंजाई होना चाहिए, है ना, फंजाई एंड अदर ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना, अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये अदर ऑर्गेनिज्म में मेनली कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स होते हैं। अब ये एसोसिएशन जो है ना, फ़ायदेमंद होता है। इसका मतलब जैसे फंजाई प्लांट के साथ एसोसिएशन करेगा तो फंजाई प्लांट को मदद करेगा और प्लांट इंटर्न किसे मदद करेगा, फंजाई को मदद करेगा। यहाँ पे आपको एसोसिएशन दिखाने के लिए दो एग्जाम्पल बताए गए हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। एक तो आपको दिया गया है लाइकेन, ठीक है, एक दिया गया है लाइकेन। अब लाइकेन क्या होता है, लाइकेन में सिंपल सी बात है, लाइकेन में क्या रहेगा, अपने पास फंजाई रहेगा, है ना, और क्या रहेगा, एल्गे रहता है ना। ये एल्गे ज़्यादातर जो है ये साइनो बैक्टीरिया रहता है। क्या रहता है, साइनो बैक्टीरिया रहता है, जिसे ज़्यादातर आप ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फंजाई एल्गे को हेल्प करेगा और एल्गे फंजाई को हेल्प करेगा। तो आपस में जो है एक डील होती है जहाँ पे फंजाई और एल्गे एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड होम, एल्गे, है ना, फंजाई और एल्गे के बीच में एसोसिएशन होता है ना। अब देखो फंजाई जो है और प्लांट, फंजाई प्लांट को क्या देगा, देखो फंजाई जो है एक तो शेल्टर देगा, है ना, फंजाई प्लांट को क्या देगा, एक तो शेल्टर देगा, दूसरा प्लांट को रॉ मटेरियल, है ना। हाँ, प्लांट से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, एल्गे, राइट,
एल्गे। तो फंजाई क्या देगा प्लांट को बेनिफिट्स, एक तो शेल्टर देगा, दूसरा रॉ मटेरियल। वहाँ पे वहीं पे एल्गे जो है ये क्या करेगा बेटा, ये फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, और ये फूड एल्गे किसे देगा, फंजाई को देगा। मतलब ये जो है इस प्रकार से रिलेशनशिप चलती है जहाँ पे फंजाई जो है एल्गे को शेल्टर और रॉ मटेरियल देता है, वहीं पे एल्गे फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाता है और ये फंजाई को देगा। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइकिन कहते हैं। दूसरा जो एसोसिएशन है ना, दूसरा जो एसोसिएशन है उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे माइकोराइजा कहते हैं। अब माइकोराइजा अगर देखा जाए तो माइकोराइजा को अगर आप ब्रेक डाउन करो, राइट, माइको जो होता है, माइको का मतलब होता है फंगल, राइट, फंजाई होता है ना। और राइजा का मतलब होता है, राइजा का मतलब क्या होता है बेटा, रूट होता है ना। इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन अगर किया जाए तो माइकोराइजा का सही मतलब क्या बनता है, इट इज़ फंगल रूट। क्या बनता है, फंगल रूट। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि माइकोराइजा क्या होता है, इट इज एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन ये क्या रहेगा, एक एसोसिएशन रहेगा बिटवीन होम, बिटवीन फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, है ना, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने हायर लिखा है। हायर का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एल्गे होता है, ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। अब ये 5 जो प्लांट के हमारे पास क्या है, 5 प्लांट के डिविजन्स होते हैं, ठीक है। अब हायर प्लांट्स का मतलब ये होता है या तो जिम्नोस्पर्म्स, या तो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। हायर प्लांट का मतलब होता है या तो जिम्नोस्पर्म या तो एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों जो है हायर प्लांट माने जाते हैं। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के रूट के साथ, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म जो होंगे उनके रूट के साथ, है ना, रूट के साथ कौन एसोसिएट करेगा, फंजाई एसोसिएट करता है। इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास बेटा जो है एक पाइनस है, राइट, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, पाइनस। आपने अगर बड़े बड़े होटल में गए होंगे, आप बड़े बड़े होटल में, उन होटल के लॉन्स में आपने देखे होंगे ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, जिनकी हाइट बहुत ही छोटी होती है और जिनके नारियल जैसे जो है पत्ते होते हैं, राइट, है ना। नारियल के जैसे मतलब इनमें पत्ते जो होते हैं ये पीनटली कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऐसे आपने देखा होगा। अब ये जो प्लांट है इसे हम पाइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइनस। अब पाइनस का रूट आप अगर देखोगे, है ना, इसके रूट के साथ जो बेटा है, इसके रूट के साथ आप देखोगे कि एक एसोसिएशन होता है। अब रूट के साथ आप अगर देखोगे तो क्या रहेगा, एक फंजाई रहता है। क्या रहता है, फंजाई। अब रूट के साथ जो फंजाई रहता है, बेसिकली ये फंजाई जो है किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई जो है वो किसके, पाइनस के रूट के साथ एसोसिएशन दिखाता है। इसका मतलब पाइनस जो है प्लांट, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, पाइनस कौन है बेटा, एक जिम्नोस्पर्म है,
है ना। जिम्नोस्पर्म जो कि एक कौन है, हायर प्लांट है, इसके रूट के अंदर आपको फंगल का एसोसिएशन दिखता है। तो ये जो रूट और फंगस का एसोसिएशन है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो आई होप कि आपको यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब समझ में आया होगा। सिम्बायोटिक का एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब है कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है जब फंजाई किसी ऑर्गेनिज्म के साथ, ज़्यादातर ये प्लांट के साथ एसोसिएशन दिखता है। इसमें हमने लाइकन पढ़ा और दूसरा पढ़ा माइकोराइजा। लाइकन में फंजाई एल्गे के साथ एसोसिएशन करता है, जबकि माइकोराइजा में फंजाई जो होता है हायर प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म के रूट के साथ एसोसिएशन दिखाता है। सो वी हैव सीन दैट व्हेन द फंजाई शो एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द हायर प्लांट, है ना, it is known as mycorrhiza. When the fungi shows the association with the algae, it is known as lichen. Okay, I hope ki all of your student have understood the concept properly till now. Okay, so अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है बेटा the introduction for the fungi is over, ठीक है। So next topic what we are going to deal with is classification of fungi. One point let me tell you that if you are not well versed with whatever we have done till now, मतलब अभी तक जो भी हमने किया है उससे आपने अच्छे अच्छे पॉइंट्स अगर नहीं लिए हो, या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से समझ नहीं लिया हो, तो आपको आगे जाके जो क्लासेस है फंजाई के वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो आई होप कि आप जो है आगे जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है वो पढ़ने से पहले जो भी हमने अभी तक पढ़ा है फंजाई के बारे में उससे अच्छे से दोहरा के देख ले। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो जो पर्टिकुलर वीडियो है उसके कमेंट में लिख दे, मैं उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बढ़ते आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है वो आप अगर देखो तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, अब देखो किसी चीज़ को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई करने के दौरान कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के दौरान उन्होंने सेल वॉल लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखा था कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे, साथ ही साथ उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था। ये सभी क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आप अगर देखो यहाँ पे भी आप अगर देखो तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना, जो हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं, और ये अच्छे खासा इसका जो है एलेबोरेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, ठीक है। अब देखो जो फंजाई का क्लासिफिकेशन है वो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। एक होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। मैंने आपको बेटा अच्छे से समझाया कि कैसे हम माइसिलियम देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार का फंजाई हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि असेप्टेड माइसिलियम होता है तो फाइकोमाइसिटिस होता है, सेप्टेड माइसिलियम होता है या तो वो एस्कोमाइसिटिस हो सकता है, बेसिडोमाइसिटिस, जहाँ पे एस्कोमाइसिटिस के अंदर सेप्टल पोर होता है सिंपल, जबकि बेसिडोमाइसिटिस के अंदर डॉलीपोर पाया जाता है कि नहीं। वहीं पे आप अगर देखो तो ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर दोनों हो सकते हैं, एस्कोमाइसिटिस भी हो सकता है, बेसिडोमाइसिटिस भी हो सकता है, क्योंकि वो टेम्पररी क्लास होता है। साथ ही साथ मैंने आपको सेकेंडरी माइसिलियम भी पढ़ाया था। सेकेंडरी माइसिलियम को हम डाइकैरियोटिक माइसिलियम कहते हैं। डाइकैरियोटिक माइसिलियम सिर्फ एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस में पाया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको समझाया था। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फंजाई को क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बेटा आपको बचाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने बहुत सारे स्पोर पढ़े।
एसेक्सुअल स्पोर पढ़ा है हमने, जहाँ पे हमने कौन कौन से पढ़े, जूस्पोरेंजिया पढ़ा, जूस्पोर्स पढ़े, स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़े, कोनिडिया पढ़ा, उइडिया पढ़ा, क्लेमाइडोस्पोर पढ़ा। वहीं पे सेक्सुअल स्पोर जो है वो भी हमने अच्छे से पढ़े। सेक्सुअल स्पोर के अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जैसे आप अगर देखो एस्कोमाइसिटिस है तो उसे एस्कोकार्प कहा जाएगा, है कि नहीं। फ्रूटिंग बॉडीज याद रखना, एस्कोमाइसिटिस अगर है ना, एस्कोमाइसिटिस तो एस्कोमाइसिटिस के अंदर एस्कोकार्प बनेगा, है ना, फ्रूटिंग बॉडी। वहीं पे अगर यहीं पे बेसिडियोमाइसिटिस है तो बेसिडियोकार्प बनता है ना, बेसिडियोकार्प बनेगा फ्रूटिंग बॉडी, है ना। तो ये जो है एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी होता है। और ये किसके अंदर पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो स्पोर फॉर्मेशन में उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, उसे फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है, जिसके ऊपर आपके सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं बेटा अरेंज होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मैंने अच्छे से आपको डिस्कस किया है कि फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं। अब देखो तीनों चीज़ें जो है ध्यान में रखी जाती है जब फंजाई को क्लासिफिकेशन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है, तो याद रखना, ये एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया गया है ना। अब देखो हम जो है आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन को समझते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे पहले और उसके बाद 1 बाय 1 फंजाई को हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। फंजाई के क्लासिफिकेशन में अब जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो है कितने क्लासेस है, वी हैव 4 क्लासेस, है ना। हमारे पास फाइकोमाइसिटिस है, फाइकोमाइसिटिस। उसके बाद दूसरा जो है वो है एस्कोमाइसिटिस, उसके बाद नेक्स्ट जो है इट इज बेसिडियोमाइसिटिस, और उसके बाद है ड्यूटरोमाइसिटिस। सो ये जो है बेटा 4 क्लासेस ऑफ फंजाई, है ना। कितने, 4 क्लासेस हम क्या करेंगे, हम पढ़ने वाले। अब पढ़ने से पहले जो है मैं आपको कुछ खास बात इनकी बताता हूँ। जैसे हमने ऑलरेडी जो जनरल फंजाई का इंट्रोडक्शन का वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा होगा कि फाइकोमाइसिटिस जो होता है इसके अंदर असेप्टेट हाइफे होता है, मानते हो कि नहीं, इसमें असेप्टेड हाइफे होता है। जबकि एस्कोमाइसिटिस के अंदर और बेसिडियोमाइसिटिस दोनों के अंदर बेटा क्या होता है, सेप्टेड हाइफे होता है, राइट। सेप्टेड और साथ ही साथ ये हाइफे क्या रहता है, ब्रांच्ड रहता है ना। हाइफे क्या रहता है, सेप्टेड रहेगा और सेपरेट रहता है, ब्रांच रहता है। जबकि फाइकोमाइसिटिस के अंदर आप अगर देखो हाइफे जो है इसमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। सेप्टा का मतलब क्या होता है, वॉल होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है अच्छे से प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे कोई भी सेप्टा नहीं है, यहाँ पे सेप्टा पाया जाता है ना।
तो एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस को कैसे पहचानेंगे, इसमें सेप्टेड और ब्रांच टाइप पे होता है, जबकि ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर भी आप अगर देखो तो ऐसा सेप्टेड एंड ब्रांच टाइप पे होता है, ब्रांच्ड हाइफे होता है, राइट। इज दिस क्लियर? तो अब ड्यूट्रोमाइसिटिस और एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस में दोनों में सेप्टेड और ब्रांच पाया जाता है, तो अलग क्या है इनमें, मतलब एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस में अलग क्या है? देखा जाता है कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में सेकेंडरी माइसिलियम पाया जाता है। सेकेंडरी माइसिलियम जो होता है ये नथिंग बट ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम होता है। क्या होता है? डाइकैरियोटिक माइसिलियम। और याद रखना कि डाइकैरियोटिक माइसिलियम उन्हीं फंजाई में पाया जाता है जिनमें डाइकैरियोफेस होता है। डाइकैरियोफेस का वीडियो भी आप अच्छे से देख लेना, मैंने डाइकैरियोफेस आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। डाइकैरियोफेस आपको सिर्फ एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस के अंदर प्लाज्मोगेमी के बाद न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज कर देता है, इसलिए एक पीरियड प्लाज्मोगेमी और जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान बीच में एक प्लाज्मोगेमी और जाइगोट फॉर्मेशन के बीच में कोई भी पीरियड नहीं रहता है, ठीक है। तो डाइकैरियोफेस नहीं रहेगा, तो डाइकैरियोटिक माइसिलियम इनके अंदर पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो ड्यूट्रोमाइसिटिस जो है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है। क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहेगा बेटा? एब्सेंट रहता है। क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहता है, इस फंजाई को जो है, इस फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफेक्ट स्टेज माना जाता है फंजाई के अंदर। क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, उसे इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाएगा, जबकि बाकी सभी फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब फर्दर, अब जब मैं डिस्कस करूंगा तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीज़ें नहीं दिए गए। जैसे आप अगर देखो फाइकोमाइसिटिस जिसके अंदर असेप्टेड हाइफे होगा, उसके अंदर 2 फंजाई आता है, फर्दर ग्रुप किया जाता है उसे 2 फंजाई, जहाँ पे एक आता है जाइगोमाइसिटिस, है ना, और ऊमाइसिटिस। इसलिए आप अगर देखो जब हम फाइकोमाइसिटिस पढ़ेंगे तो आप एक नाम पढ़ोगे जाइगोस्पोर। क्या पढ़ोगे? जाइगोस्पोर। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जाइगोस्पोर सडनली कहाँ से आया। तो आपको याद रखना है बेटा कि फाइकोमाइसिटिस के अंदर ही जाइगोमाइसिटिस और ऊमाइसिटिस आता है। इसका मतलब फाइकोमाइसिटिस के अंदर असेप्टेड हाइफे होता है, तो असेप्टेड हाइफे वाले 2 फंजाई होते हैं, या तो जाइगोमाइसिटिस या ऊमाइसिटिस। ऊमाइसिटिस की खासियत आपको ऑलरेडी पता है। ऊमाइसिटिस क्या होता है? ये पानी में एक्वेटिक फंजाई होता है, राइट। एक्वेटिक मतलब सभी फंजाई आप अगर देखो, जाइगोमाइसिटिस लैंड पे रहने वाला है, एस्कोमाइसिटिस लैंड पे रहने वाला है, ज़मीन पे, बेसिडियोमाइसिटिस भी ज़मीन पे लैंड पे रहने वाला है, ड्यूट्रोमाइसिटिस भी लैंड पे रहने वाला फंजाई है। तो सभी फंजाई में से एक ही फंजाई ऐसा है जो एक्वेटिक होता है, इसलिए फाइकोमाइसिटिस को भी हम क्या कह सकते हैं? एक्वेटिक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइकोमाइसिटिस के अंडर ही बेटा कौन आता है? ऊमाइसिटिस आता है। इज दिस क्लियर? तो ये जो है बेसिक फंजाई का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। अगर आप पूछो तो सबसे इवॉल्व फंजाई कौन सा है, तो वो होगा बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटिस जो है ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई होता है। क्या होता है? मोस्ट एडवांस्ड फंजाई होता है। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ये मोस्ट एडवांस्ड फंजाई होता है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको 1 बाय 1 जो है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस, इनके जो है क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से 1 बाय 1 करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको जो है जो भी फंजाई के बारे में पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। बेटा समझना काफ़ी नहीं होता है, आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जो है सभी पॉइंट्स जो है वो
कनेक्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, समझना काफ़ी नहीं होता है, उसको बार बार दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो समझते रहिए, अपने आप को रिवाइज करते रहिए, तो कॉन्सेप्ट जो है अपने आप बिल्ड होते रहेंगे और हम आगे आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ पे आज का वीडियो जो है हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे रुकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लाइक कीजिएगा और चैनल को शिक्षा कुंज के सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।